राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर नीरज कुमार गोपू माधव लिटिल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको महाभारत के प्रमुख योद्धा और गुरु और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में आपको बताऊंगा। कृपाचार्य के ही तरह द्रोणाचार्य का जन्म भी रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोण के रूप में अवतार लिया था। इनके पिता महर्षि भारद्वाज थे, जिनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। कृपि भी एक अजन्मी दिव्य कन्या थी। द्रोणाचार्य भी अजन्मे थे। महर्षि भारद्वाज जो द्रोणाचार्य के पिता थे, उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार महर्षि भारद्वाज का तेज किसी अप्सरा को देखकर एक द्रोणी में गिर गया था। उस द्रोणी से द्रोण का जन्म हुआ। ऐसा कह सकते हैं कि द्रोण उस समय के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी थे। जब कौरव और पांडव शिक्षा के लायक हो गए तो पितामह भीष्म द्रोण के आश्रम में उनको ले गए और द्रोण से वचन लिया कि आज के बाद आप कौरव पांडवों से अलग किसी को भी शिक्षा नहीं देंगे। गुरु द्रोण ने ये वचन उनको दिया और उन्होंने साथ के साथ अर्जुन को भी वचन दिया कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर अब पैदा नहीं होगा, मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। यही कारण था कि अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। महाभारत के युद्ध के दौरान जब द्रोण को प्रधान सेनापति बनाया गया, द्रोण ने पांडवों की सेना को गाजर मूली की तरह से काटना शुरू कर दिया था और अश्वत्थामा उनका पुत्र था, वो भी एक महान योद्धा था। दोनों पिता पुत्र ने मिलकर पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया था। यह देखकर केशव दुखी हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दो दिन के अंदर ये पिता पुत्र पूरी सेना को समाप्त कर देंगे। तब युधिष्ठिर ने कहा, तो मैं क्या करूं प्रभु, इसका क्या उपाय है। तो केशव ने कहा कि तुम ये बात फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया और ये बात गुरु द्रोण तक जानी चाहिए कि भीम ने उसका वध कर दिया। परंतु धर्मपुत्र युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तब भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार गिराया। तब युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण से बोला, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी शब्द बहुत धीमे से बोला गया था और जब हाथी बोला तो केशव ने अपना शंख बजा दिया और शंख की आवाज़ में उन्हें नहीं सुनाई दिया कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। ऐसा सुनते ही गुरु द्रोण ने अपने हथियार रख दिए, अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए और श्री कृष्ण ने शंख बजाकर धृष्टद्युम्न को इशारा कर दिया कि यही टाइम है, इसके बाद ऐसा समय नहीं आएगा। धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई था और द्रुपद का पुत्र, उसने द्रोणाचार्य को मारने का संकल्प लिया हुआ था। उसने तलवार निकालकर तुरंत ही गुरु द्रोण का सिर उड़ा दिया। इस प्रकार एक महान योद्धा का स्वर्ग गमन हो गया। राधे राधे।